मैं ऑलरेडी चल रही हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं, है। कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें जो लोग भुला चुके हैं उसको रिवाइव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ और मजहब में बुनियादी अब देखिए मजहब भी रखे आप उसमें, एक है साइंसी इंकशाफ, जी हाँ जी सर, मजहब से यकीनन ताल्लुक है ना, थोड़ा वो साइंस भी आ गया, साइंस भी आ गया, मजहब भी आ गया, ऐसे ऐसे अब देखिए, वो चीज़ें वो पूछी तो moderation- मौलाना की जिम्मेदारियाँ, वो हम उसको टच नहीं हाँ करने का रहता। मॉडरेशन में तनाज़ है। मालूमात रहना रहना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास मालूमात हाँ, उनका फुकदान कमी है। नहीं, ऑडियो बुक्स का स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो ओवन से लेकर इंशाल्लाह मैं पूरा साथ ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की अहलिया है, ये कमर जमानी के मुख्तसर जो अफसाने हैं उनका जो है अंग्रेजी में तर्जुमा किए सब, ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की जो है वो अहलिया है। हाईवे बोले तो शाहराह था क्या? शाहरा, शायद उनका नाम तो वही है, हाईवे वो तो शाहरा ही बोलेंगे, शाहरा कमर जमानी के है ये। एक और किताब है, वैक्स स्टैचू एंड अदर स्टोरीज, इनकी अपनी कहानी, वैक्स स्टैचू और दूसरी कहानी वहाँ से अमेज़ॉन से मंगा के भिजाए, हम यहाँ बुक पे कर रहे हैं बोले तो अच्छा हाँ वैसे ही खरीद के परचेस करके यहाँ भिजा दिया बेचारे, आप रखिए अभी हमारे पास। अमेरिका के मसाजिद में भी ज़बरदस्त लिटरेचर मिलता, जी इसलिए कि लैंग्वेज इंग्लिश वहाँ है। तो अहमियत है, जी हाँ ज़्यादा नहीं नहीं लैंग्वेज इंग्लिश है, जी हाँ तो उन्होंने कोई दूसरी इधर उधर जा नहीं सकते, तो हर चीज़ अंग्रेजी में रहती सही है। है। उसको भी ला के हम अगर तर्जुमा करें तो भाई एक्चुअली बोला था किसी को, वरना जामी मस्जिद में जाते हैं अमेरिका में, जो भी मजहबी लिटरेचर मिलता भेज दो, हम उर्दू कर ले सकते हैं। बेसिक मालूमात अखलाक आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं आप करेंगे, आप खाली बोलिए कि भाई करना है, हम आपके साथ है, बोलिए बोलो ना, बहुत आप कुछ करेंगे ऑडियो कैसे आ ऑडियो के लिए जाइए, वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड कर कर लेंगे। लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। मैडम याद रखिए, आप जाएंगे बदली से करके मैकगिलन सिटी में इस्लामिक लाइब्रेरी है, इतना शानदार मेंटेन करते हैं। जी कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में अच्छा जी जी कनाडा। मैकगिलन सिटी बड़ी सिटी है, इस्लामिक लाइब्रेरी कहीं भी जो ऐसे तो ग्रेट है, बोलो तो मेरे पास भी है, वहाँ पर देखिए आप कैसा है उनका। सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी कई क्या हाल है? तो लेना चाह रहे हैं ये भी महीनों में 1200 अल्हम्दुलिल्लाह किताब की शक्ल दे दिए, तीन हो गए, 3 मिनट में जिससे जितना हो सकता आपकी हैसियत कुछ करना है, बस खत्म। यही बात काफ़ी, बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, सोर्सेस से आप साबित करें कि रिटायरमेंट के बाद नई जिंदगी शुरू जी हाँ सही बात साबित करें। 70 करीब 69 ईयर से मेरी है पूरा सेटिंग मैं और लतीफ़ साहब मिलकर करते हैं, लतीफ़ साहब भी है, कमर दर्द से झुकने नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर करके रंग पे लाए। आइए शुक्र भाई आइए, आइए इसमें कहाँ से आया वो राउंड जरा दूर हो जाइए। ले लिए आप आइए। मैं हूँ, आप पीछे ले रहना, ऐसा नहीं मैं हूँ नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उधर उधर चलिए एक हो गई ना तो थोड़ा नहीं पूरा ग्रुप एक मैं इधर खड़े हूँ, देख ले। चलिए अमजद भाई अस्करी मैडम आइए, इधर आइए ना, रजीला मैडम आइए, हम लोग हट जाते हैं, आप आइए नजर सुल्ताना आइए।
ये थोड़ा सा टाइम ले रही आप इधर आ सकते आप आ जाइए, ऐसे उधर आ जाइए। मजहबी किताबों में है क्या है कि नहीं हज की रात में भी लाके दे दो। कब तक चला? रात तक 8 बजे तक। जमानत चलिए, हो गई फोटो, हो गई। कराओ ना। आप जाओ तो मैं आ गया। प्लीज मैं आज जाइए, जाओ इन्होंने ले लेते फोटो। कहाँ जाऊँ मैं? फेसबुक पे देख के आप अच्छा अच्छा, इसके लिए बोल रहे हैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ, अरे आप भी आओ। आ जाओ सब लोग आ जाओ। आप हैं, आप आना चाहिए। नहीं बस है इतना। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। चाय करो जी। अरे अजीज साहब, मैं ले लिया ले लेते हैं। जरूरी हो। आइए ये भाई जरा पूरा कर लीजिए आप। पूरा कर लीजिए। हाजी सिराजुद्दीन साहब आइए, आप भी आए हो। दूसरी साहब आइए, हुसैन साहब आइए। भाई लिए आप ये तो इसके स्टेज पे वहाँ बिठा के तो भी लिए तो सब ले लेते फोटो। यहाँ वही कॉर्नर पे हो रहा नहीं। फैनों की कोई इत्तला नहीं मिली साहब, कैसे उसको खोला जाता है? कुछ फ़ैन कैसे खोले जाते हैं नहीं मालूम। अच्छा, किताबों के हवाले से कुछ आप अपने तासुरात जो है सो अगर बता दें तो इस तरह के जो प्रोग्राम है वो। The ball is in the court of mothers. माएँ सिखाएं, बापों को फुर्सत नहीं दुनिया कमाने से। काम माओं का, दादियों का, नानियों का है कि और जो कुतुब फरोश उनका काम है कि उर्दू सिखाने की मराकज़ कायम करे अपनी दुकान में, महल में। जब उर्दू पढ़ने वाले नहीं होंगे, किताबें कौन खरीदेगा? नाशर होगी। बिल्कुल मोटी सी बात। और जो सरकारी मदरसीन हैं, प्रोफेसर, माशाल्लाह उनकी तनख्वाहें खूब मैं जानता हूँ। मैं भी उसी मैदान के वजीफ़याब हूँ। उनका भी काम है कि अपने मकान पर, महल्ले में उर्दू सिखाने का मरकज़ कायम करें अपने पैसे से। ये काम करेंगे तो उर्दू की खैरियत है, वरना अब तक भरोसा था फिल्म और तबलीग से उर्दू कायम। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और फिल्मिस्तान में भी क्या हाल है मालूम है। और तबलीग जमातें भी लोग जो है ना रोमन में पढ़ने लगे। अभी नया मौका मिलेगा नाशरीन को रोमन में छापने का। अब क्या होगा? जब तक मैं मायूस नहीं था, अब मुझे मायूसी है। इतना मुझसे हो सकता है। तो मुस्तक़बिल के हवाले से आप पुरुम्मीद हैं या मायूस हैं? मायूस नहीं होगा, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अच्छा, आपकी बहुत सारी किताबें हैं तो उनकी निकासी मतलब क्या आपको मतलब ना नफ़ा ना नुकसान वाली पोजीशन पे आया भी, या वो नुकसान वाला ही मामला रहा? नुकसान तो नहीं है,
बड़ा नुकसान। मेरी अक्सर किताबें बाहर ही गई हैं, जी पोस्ट के ज़रिए गई हैं, और ये हम जो मकतब में रखवा देता हूँ तो ज़माने के बाद जाके पूछता हूँ क्या भाई किताबें रखवा दें, कोई दे देते हैं, अक्सर दे देते हैं दिल से सही, कोई सताते हैं, कोई आधा डिस्काउंट पूछते हैं। भाई मैं किताबें कीमत कम रखा हूँ तो जो भी छपी है एकेडमी का तुफ़ैल है, वरना मैं अपने बलबूते पर छाप नहीं सकता था। अब तो वही है, अभी 2-3 मुसव्वि दिन मेरे हैं, लेकिन मैं अब जो किताबें खुद छापने वाली हूँ मैं खुद ही बेवकूफ़ समझता हूँ। किसी का फिर ना आईने बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। रसूलबाद सारे अभी तक साहब बोले थे यहाँ की VIP वो सुनने से ज़्यादा असर होता है और उनके ख़रीदने की, मतलब ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बगली घूस से अलग है, घर के दुश्मन है, घर का भेदी लंका ढाए, इसका क्या करेंगे। हम लोग आदि हो गए शिकस्त पर, हुकूमत सिर्फ हुकूमत बहुत करी। ये भी उर्दू के एक दीवाने हैं सब। उमंग पड़ता है बच्चों का, जी बच्चों की दुनिया सिर्फ 10 रुपये है उसकी। मैं 10 मंगाता हूँ ना, सिर्फ 2-3 खरीदने वाले उस बांटना। बताइए ये मक्खी है बोल रहा और निकल रहा, इसका क्या है। अरे बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ना नहीं भी आता बस बच्चों को अच्छा हमारी ज़बान में ऐसे अच्छे पर्चे भी छपते हैं कि उसका शौक़ पैदा होगा देखते देखते उसको होते यार इसका क्या है ऐसा। हमारी औरतें चाहे तो नैया पार हो सकती है, अब मुझे उम्मीद नहीं है मर्दों से और उनको महरिक करना मतहरिक करना। बस मेरी सांस पानी में से सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको नई किताब के बारे में इस किताब के जो कुछ प्रोग्राम हैं आज, इस नुमाइश के हवाले से क्या तासुरात हैं? सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर जावेद कमाल वन मैन आर्मी, इसके साथ उनकी टीम का जो काम है कि एक ऐसा इदारा अबुल कलाम आज़ाद ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल सो गया था उसको जिंदा करें। फिर उर्दू किताबें ना जबकि बड़े बड़े कौमी सतह पे दूसरे सतह पे जो नाकाम हो रहे हैं, कोशिश ज़रूर करें कि एक तो तमाम मुस्तनिफ़िन को क़लमकारों को एक जगह जमा करें, किताबों को एक जगह जमा करें और एक नया ज़ौक़ व शौक़ पैदा करें। किताबें लिखने वाले और किताबें तो जमा हो गई जी, किताबों के ख़ारीन और ख़रीदने वाले कहाँ हैं? उसके लिए अब जैसा यहाँ जो किताबें हैं, जैसा पास गैर मामूली किताबें हैं जो रेफरेंस के लिए काम आ सकती हैं, स्कॉलर्स के लिए बेहतरीन मेला है यहाँ पर। अगर स्कॉलर्स जो PhD कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं और उनके मुतालिका मौज़ूआत से बहुत मवाद यहाँ पर मिल सकता है। और रही बात ख़रीदारी की, तो ये शऊर पैदा करना पड़ता कि रोज़ का जो आपका ख़र्चा है उसमें से अगर आप 1% भी अगर आपको करें तो ये आपकी तहज़ीब, आपकी ज़बान, क्योंकि ये ज़बान अगर ज़िंदा है तो आपका मज़हब से रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा, वरना आपके घर से तहज़ीब रुखसत हो रही है। तो ख़रीदार भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे, शुरुआत है और मायूस तो हम है नहीं इंशाल्लाह ताला। जितने अच्छी किताबें हैं, जैसा एक मंजूम जो है हुजूर पर जो है मग़ज़बुल कुछ शोरा कुछ किताब के है 4 जिल्दों में, सज्जाद रशीद साहब किताब है। मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी गैर मामूली किताब है तो हर तबरुकन घर में रखने की ज़रूरत है। हुजूर की जो शान में पूरी सीरत को जो बयान किया गया, ये बहुत बेहतरीन किताबें हैं और खुद के जो मुसन्निफ़िन को पहली मरतबा अपनी किताबें देखकर खुश हुई। और ये शुरुआत है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और ख़रीदने का भी शौक़ पैदा होगा इंशाअल्लाह। कि हम ये करना है कि हम जितने यहाँ पर जो जिस चीज़ की किताबें रखी हुई है अखलाक़ी तौर पर दूसरे मुसन्निफ़िन की किताब खरीदें। हर क़लमकार दूसरे क़लमकार की किताब खरीदें। तो पहले हम शुरुआत अपने से करेंगे, क्योंकि मशवरा देने के बजाय शुरुआत अपने से करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कोशिश बहुत अच्छी है, जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है और जितने भी लोग जमा हुए सब उर्दू के लिए दर्द रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया।
जयेश इफ्तिखार साहब हैं हमारे साथ। क्या किताबों के इस नुमाइश बोले आप या जो फ़रोख्त का कोशा है, क्या तासुरात हैं? आप उर्दू में तो नहीं लिखते, अंग्रेज़ी में लिखते, अंग्रेज़ी के सहाफ़ी हैं, तो शायद आप दोनों ज़बानों के हवाले से बेहतर तौर पर बता सकेंगे, उर्दू और अंग्रेज़ी, कि उर्दू में किताबें कैसी लिखी जाती हैं और बिकती क्यों नहीं? अच्छा अरेंज किए हैं, बहुत अच्छा एफर्ट है। बिकती क्यों नहीं मतलब लोगों में अब आजकल उतना ज़ौक़ नहीं किताबें ख़रीद के पढ़ने का। अगर अच्छा एफर्ट करें जावेद कलाम साहब, उर्दू और इंग्लिश अंग्रेज़ी किताबों का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है, वैरायटी है इसमें, मुख्तलिफ़ किस्म की है, मुख्तलिफ़ किस्म उर्दू अंग्रेज़ी, अच्छा एफर्ट है। इस किताब मेले के मुंतज़िम हैं, मैं आपके साथ इस वक्त, आप बैठे तो ही बात करें, मेरे हिसाब से ऐसा पकड़ना पड़ा बैठना गुस्ताखी जी, कोई मसला नहीं। आपके तासुरात बताइए कि इसका मकसद और क्या, आप कैसे जोड़ सकेंगे नई नस्ल को, क़ारीन को? देखिए साहब, ये जो किताबों का जो मेला यहाँ लगाया गया है 2-3 रोज़ की, इसकी पीछे बहुत मेहनत है। मकसद ये नहीं है कि लोग नुमाइश करें और चले जाएं, मकसद यही है कि नई नस्ल को, हमारे जो अदीब और शोरा हैं, जिनसे जिनके नाम से तक वाकिफ़ नहीं है नई नस्ल, उन तक इसकी रसाई कैसे हो, मैं भी इसी सवाल पर गौर कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आमिर अली ख़ान साहब ने कहा कि ऑडियो की बड़ी अहमियत है, यानी आवाज़ के ज़रिए से अगर हम नई नस्ल तक पहुँचाएँ अपनी तख्लीक़ात, अपने अकाबिरीन का जो अदब है, हमारे जो असलाफ़ हैं, जो शायर हो के अदीब, तो उनका अदब, उनकी तख्लीक़ात को आवाज़ के ज़रिए पहुँचाएँ। ये क्योंकि आजकल नई नस्ल सुनने पे ज़्यादा माइल है बनिस्बत पढ़ने के। तो बहरहाल एक नुमाइश तो यहाँ इफ्तिताह तो हुआ, शहर के तकरीबन 70% अदीब और शुरा हमारे अपने जान पहचान के हैं, किताबें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, कोई नई किताबें नहीं हैं। अलबत्ता कुछ नए इक्का दुक्का कुछ मिल जाती हैं किताबें, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ तक नई नस्ल कैसे आएगी, इसके पीछे गौर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस मेहनत सिर्फ इसी के पीछे करनी चाहिए कि उनको यहाँ तक लाया जाए। अब जबरन तो नहीं ला सकते, इसीलिए ये कहा जाता रहा है कि नई नस्ल को, अगरचे कि वो अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम उनका रहा हो, लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पे उनको उर्दू पढ़ाएँ। इसीलिए बार बार हमारे अकाबिरीन मुक़र्रीन कहते हैं, ताकि वो उर्दू से अगर वाक़फ़ियत रखता है तो पढ़ने की तरफ भी माइल होगा। बस यही कहना था। तो पूरी उम्मीद है आपकी सवाल से? इंशाल्लाह शुरुआत है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, मायूस तो नहीं हूँ, और उम्मीद हूँ कि कुछ ना कुछ ज़राए इख्तियार करेंगे। आमिर अली ख़ान साहब ने भी तय दिया है इस बात का कि वो उनका स्टूडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए एक कमेटी तश्कील देंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और क्या कर सकते हैं। सरवरी साहब आप भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे जामियाती सतह पे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सब मिल के बैठेंगे, मुत्तफ़िक़ा तौर पे संजीदगी के साथ गौर करेंगे इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया।